मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। अगर आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं है, मेरी बात नहीं माननी है, तो मुझे भी आपको आपका भविष्य बताने का कोई शौक नहीं है। मैं जा रहा हूँ, बाय, गुड नाइट। खड़े रहो, यहाँ पे खड़े रहो। क्या करो तुम जेठालाल सोडी भाई, इधर शांत रहो ना। ये तो सुबह से परेशान है, क्या बोलने वाला है बताओ ना भाई। हाँ पोपट भाई, प्लीज अब ऐसे मत जाइए ना। पोपट भाजी देखिए सब बहुत परेशान है, आप बिना बताए मत जाइए प्लीज। हाँ प्लीज पोपटलाल भाई। हाँ हाँ पोपट भाई रुक जाइए। अरे मैं तो बताना ही चाहता हूँ, लेकिन ये जेठालाल और सोडी को देखिए ना, बीच में मेरी शादी को घसीट रहा है। अरे भाई शादी से है भाई क्या? अरे बोलने देना उसे, और खबरदार अभी कुछ बोला है तो, और अभी कोई बीच में नहीं बोलेगा। बैठ जाओ सब, बैठ जाओ, बैठो। बैठिए बैठिए बैठिए, मैं नहीं जा रहा हूँ, बैठिए। बोल तू बोल। तो अब मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। एक मिनट पोपट भाई, एक मिनट रुक जाइए, अरे सॉरी रुक जाइए। आ गए हम लोग भी आ गए। हेलो एवरीबॉडी। सॉरी आने में थोड़ा लेट हो गया है पोपट भाई। पोपट भाई? पोपट भाई नहीं बावरी जी, पोपट भाई। सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। हाँ ठीक है भाई, चलो अभी ज्यादा लेट मत करवाओ, अब बैठो। देखो 3 कुर्सी खाली है पीछे, बैठ जाओ चलो। आराम से जाते थे ठेपा मार के गया था। टाइम पे आ गए, बहुत अच्छा है। सॉरी, चलिए। हाँ भाई बैठ गए। हाँ चल भाई शुरू हो जा। जेठालाल, ये क्या तरीका है बात करने का? मतलब? अरे यहाँ मंच पर एक आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार सभा को संबोधित कर रहा है, उसे आप ऐसे कहेंगे कि चल भाई शुरू हो जा? अरे तू क्यों बीच बीच में बोल रहा है, तू शांत रहना। जेठालाल तुम्हारे वर्तमान के इस वर्तन से वहाँ पे सबका भविष्य अटका पड़ा हुआ है भाई, सुनने को नहीं मिल रहा है, बोलो ना भाई। पर ये कब से आदरणीय हो गया? अरे ये कब से आदरणीय हो गया मतलब? चाचा जी देखिए कैसी बात कर रहे हैं। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ ये डिब्बा बोलेगा। डिब्बा? आदरणीय डिब्बा चलने हमें। चाचा जी, अरे तू क्यों बीच में बोल रहा है? और बाकी सब लोग भी बैठ जाओ। बैठो बैठो, आती बैठ जाओ। इसमें है थोड़ी। चल अब बोल। थैंक यू चाचा जी। तो अब मैं आप सबकी भविष्यवाणी बताना शुरू करता हूँ। एक मिनट पोपट भाई, चाचा जी। हाँ मुझे कुछ पूछना है। हाँ पूछने बेटा। पोपट भाई से मैं पूछ सकती हूँ? जल्दी पूछ ले। पोपट भाई, अभी आपने जेठा भाई को बताया कि आप ज्योतिष नहीं है, तो फिर आपको सबके बारे में कैसे पता है? मतलब आपको सबका भविष्य कैसे पता है? हाँ। बताता हूँ, अब बैठ जाइए। मुझे ये सब एआई के जरिए पता चला। AI? AI? किसकी आई? ये एआई कौन है? दादाजी एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पापा जैसे मोबाइल में अलग अलग ऐप्स यूज करते हैं, या इंटरनेट पर हम कुछ भी सर्च करते हैं, कोई न्यूज देखते हैं, किसी भी चीज की खरीदारी करते हैं, तो वो सारा डेटा इंटरनेट पर सेव हो जाता है। मतलब हमारी सारी एक्टिविटीज जैसे पसंद नापसंद, उनका इंटरनेट पे डेटा बनता है और उन सब का विश्लेषण होता है। आई तो वो खतरनाक है भाई। मतलब ये लोग हमारी सारी इंफॉर्मेशन जमा कर रहे हैं। मैं उन्हें छटाऊंगा नहीं। अरे सोडी अंकल, अरे रिलैक्स रिलैक्स, एआई कोई इंसान नहीं है। अरे हमारे जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता था। आहो, आपके जमाने में मोबाइल ही नहीं थे। लेकिन माधवी, अरे एक मिनट भिड़े, तो टप्पू जो बोल रहा है वो सुन ना भाई। बोल टप्पू।
तो एआई के पास जो भी डेटा होता है उसकी हेल्प से वो हमें और भी जानकारी देता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर सीधा सीधा अनुवाद करे तो उसका मतलब होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। हाँ, शाबाश शाबाश सोनू। कृत्रिम बुद्धिमत्ता। हे कृत्रिम बुद्धिमत्ता नाही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता असतं। कृत्रिम, हाँ कृत्रिम तो गुजराती में भी शब्द है। कृत्रिम, हाँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा डे टू डे लाइफ का हिस्सा बनते जा रहा है। अब ये सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। एब्सोल्युटली। पोपटलाल भाई जल्दी से बताइए ना हमारे भविष्य के बारे में। हाँ बताता हूँ। वो क्या हुआ कि मैं हमारे तूफान एक्सप्रेस की आईटी एक्सपर्ट टीम के साथ बैठा था और वहां पर ऐसे ही एआई पर चर्चा चल रही थी। तो मुझे ख्याल आया कि मैं एआई के जरिए पता लगाता हूँ कि मेरा आने वाला साल यानी कि 2025 कैसा हो। और फिर मुझे यह भी ख्याल आया कि सिर्फ मेरा ही क्यों, मेरे गोकुलधाम परिवार का भी पता लगाता हूँ। तो पोपटलाल जल्दी से बताओ कि एआई ने हम सब लोगों के लिए क्या भविष्यवाणी किया है। हाँ, एक सेकंड है यार ब्रा, वो तुम साइंटिस्ट होकर इन सब चीजों में विश्वास करते हो? अरे थोड़ी इतना ही नहीं, जब मेरे को बबीता को प्रपोज करना था ना तो मैंने 1 महीने का टाइम लिया था। क्यों? क्योंकि 1 महीने तक कोई अच्छा मुहूर्त था ही नहीं। उसके बाद जैसे ही मैंने बबीता को प्रपोज किया तो बबीता ने तुरंत मेरे को हाँ कर दिया। और आज देखो हमारा मैरिज लाइफ कितना अच्छा चल रहा है। इतना ही नहीं छोड़ी, हम साइंटिस्ट लोग जब रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च करते हैं ना तब भी मुहूर्त देखते हैं। तो इन सब बातों में मानना है ना मानना ये पर्सनल चॉइस है, लेकिन सबको अपना भविष्य जानने में इंटरेस्ट तो होता ही है। हाँ पोपट बहू जी अभी पटापट सबकी भविष्यवाणी बताइए ना प्लीज। बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आप सब प्लीज ध्यान से सुनिए। आता काय पोपटलाल? यहाँ बताई जाने वाली बात को मानना या न मानना ये विश्वास की बात है। आप में से किसी को ये भविष्यवाणी सही लग सकती है, किसी को गलत लग सकती है, ये आपकी श्रद्धा का विषय है। तेज बोलने के। हाँ, यहाँ दी गई जानकारी से अगर किसी को कोई तकलीफ होती है तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। ओए पप्पू, वो फिल्म शुरू होने से पहले जैसे डिस्क्लेमर आता ना वैसे सूचना देने की कोई जरूरत नहीं है। वो छेती 10 ना यार, सब्र का बांध टूट रहा है। तो सुनिए, मैंने आप सबका नाम और बर्थ डेट डालकर एआई से जो जानकारी निकाली है वो मैं आप सबको बताता हूँ। अभी सबसे पहले मुझे बताइएगा हाँ कि 2025 में रोशन फिर से कोई हंगामा तो नहीं करेगा ना? पोपट बहू जी पहले ये बताइए कि इनकी दुनिया क्यों हिलने वाली है? पोपट भाई प्लीज बताइए ना, 2025 में तारक की सेहत तो अच्छी रहेगी ना? पोपटलाल मुझे अभी के अभी बताओ कि 2025 में मुझ पे डाइट का जुल्म जारी रहेगा या बंद होगा? अरे भाई तो पहले मेरे बारे में तुम सब लोग शांत रहोगे तो वो सबके बारे में बता पाएगा ना। सॉरी। सब बोलना बंद हो गए, तू अब अपनी भविष्यवाणी का पिटारा खोल। ठीक है, तो अब मैं शुरू करता हूँ। 1 मिनट पोपट बेटा, बाकी सबका बाद में बताना, पहले तू अपना बता है। 2025 में तेरे साथ क्या होने वाला है? तेरी शादी होगी कि नहीं बेटा? चाचा जी, एएम ने तो अभी तक मेरी शादी नहीं करवाई, लेकिन एआई ने हाँ बोल दिया। ये एम कौन है पोपटलाल? अरे एएम म्हणजे हमारे आसित कुमार मोदी जी। वो हर साल कहते हैं कि तुम्हारी शादी करवाऊंगा, लेकिन अब तक तो नहीं करवाई। हाँ। 1 मिनट पोपट भाई, आपने कहा एआई ने हाँ बोल दिया, मतलब 2025 में आपकी शादी हो जाएगी? हाँ, छोटी बड़ी रुकावटें आएगी, लेकिन 2025 में मेरी शादी भी हो जाएगी और मैं दूल्हा भी बन जाऊंगा।
अरे पोपटलाल, दूल्हा तो तुम कितनी बार बने हो, लेकिन दुल्हन तो नहीं आई है ना। अरे मेहता साहब, दुल्हन भी घर आ जाएगी। 2025 में मेरी दुनिया खिलने वाली है। फाइनली 2025 में आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, आपका इंतजार खत्म। कांग्रेचुलेशन। पोपटलाल अभी बोलो भाई ओके, साहब। बोलता। पोपट भाई, अभी हमारी क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ रही है, आप अभी सबके बारे में प्लीज बताइए। बताता हूँ। तो पहला नाम है पंकज कुमार सहाय। ये कौन है? अरे जेठा अंकल, मैं बराबर है। वाजी वाह, सबसे पहला नंबर हमारे टप्पू सेना के मेंबर का है। बताइए बताइए पोपट अंकल, पिंकू की दुनिया हिलने वाली है या खिलने वाली है? जल्दी जल्दी बताइए ना पोपट अंकल प्लीज। साल 2025 में पिंकू, तुम्हारी दुनिया खिलने वाली है। तुम्हें बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। अब अगला नाम है अब्दुल। पोपट भाई बताइए ना, मेरी दुनिया कैसे खिलने वाली है? अब्दुल मियां, मैंने आपको बताया था कि 2025 में आपकी दुनिया खिलने वाली है। तो एआई के अनुसार 2025 में तुम्हारा अपना घर हो जाएगा। मेरा खुद का घर। भाड़े के घर पे रहकर परेशान हो गया हूँ। हर 2-3 साल के अंदर घर बदलना पड़ता था। आपने एक खबर सुना के मेरी दुनिया आबाद कर दी। क्या बात है अब्दुल भाई, भगवान करे ये खबर बस सच हो जाए। पोपटलाल, अभी जरा मेरे बारे में बताओ ना। अरे नहीं भाई, पहले मेरे बारे में बता भाई। अरे भाई पहले मेरे बारे में, थोड़ा रुको ना भाई। अरे भाई, अरे एक मिनट, आप दोनों शांत हो जाइए। अगला नाम किसका आएगा वो मुझे पता नहीं है। क्या मतलब? मतलब मेरे हाथ में नहीं है। अरे क्या मेरे हाथ में नहीं है? तुम कब से हाथ में लेके खड़े हो? अरे भाई, मेरा मतलब है कि मैंने इसमें आप सबके नाम फीड किए हैं। अब एआई जिसका नाम सिलेक्ट करता है उसकी भविष्यवाणी मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। अच्छा। और अभी अगला नाम इसमें आया है, हाँ, नटवरलाल प्रभाशंकर उंढाईवाला। नट्टू काका। इसमें लिखा है 2025 में आपकी पगार डबल है। पगार डबल हो जाएगी? अरे एक मिनट, आपकी पगार डबल नहीं होगी। हे भगवान, कितने साल हो गए, सोचा था 2025 में पगार बढ़ जाएगी, लेकिन अभी 2025 में भी मेरी पगार नहीं बढ़ेगी। नहीं, मायूस मत होइए नट्टू काका। 2025 में आपकी पगार 10% बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी? मेरी पगार बढ़ जाएगी? थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। नट्टू काका कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। और सेठ जी मैं, हाँ, तेरी भी और मगन की भी। वाह, थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। वाह बाबू जी। हाँ ओए पप्पू, और तेरी एआई की ये भविष्यवाणी तो गलत साबित हुई है। और हम सब फालतू में टेंशन ले रहे थे। और तेरी एआई की झूठी भविष्यवाणी किसी को नहीं सुननी है। आओ जी आओ। ए रोशन चुप करे, चुप खाई जाने बेसी जा, सबको सुननी है भविष्यवाणी। इसकी भविष्यवाणी तो गलत साबित हुई है। अरे कोई गलत साबित नहीं हुई है सोडी।
मैं पूरी बात पढ़ूं उससे पहले नटू काका बोल पड़े। देख अभी मैं पूरा पढ़ता हूं। साल 2025 में आपकी पगार डबल नहीं होगी, लेकिन 10% जरूर बढ़ेगी। ओहो, अरे वाह, मतलब आपकी दुनिया पक्का हिलने वाली है। ये देखो जेठालाल, देखो है ना? ओए पप्पू, मेनू दिखा। इसमें मेनू भी है। अब अरे हाथी बुढ़ा, मेनू मतलब मुझे दिखा। ओ, पंजाबी मेनू। हाँ हाँ, देख 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 छोड़ी देख, सही लिखा है ना? करेक्ट है जी। वही बोल रहा था मैं। ये एआई की भविष्यवाणी तो सच हो रही है। अब अगला नाम है गुलाब कुमार हाथी। अरे बताइए पोपट अंकल, मेरी क्या भविष्यवाणी की है एआई ने? गोली बेटा, 2025 में तुम्हारी दुनिया खिलने वाली है। थोड़ी बहुत चुनौती आएगी, लेकिन तुम अपने करियर की ओर आगे बढ़ते जाओगे और क्या? और 2025 में तुम्हारे लिए प्रेम योग है। मैं तो चाहती हूँ कि बेबी का लव मैरिज हो। ओहो गोली, अभी देखते हैं आगे किसका नाम है। बोले पोपट अंकल, टॉपिक चेंज कर। प्रेम रो। गोली के बाद अब है रोशन कौर सोढ़ी। सोढ़ी तू क्यों खड़ा हो गया? तूने ही तो कहा रोशन और सोडी। अरे रोशन और सोढ़ी नहीं, रोशन कौर सोढ़ी। तू बैठ जा बैठ जा। हाँ माय मिस्टेक है भाई, एआई कहता है कि 2025 में आप अपना बिजनेस शुरू करेंगी। अरे वाह, अरे वाह, पोपट भाई आपको पता है आपने मुझे इतनी खुशखबरी दी है। मैं सोच रही थी इनफैक्ट कि मैं ना कुछ छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर ही दूं। बस अचार पापड़ का ना हो। नहीं तो मेरा डिलीवरी का काम बढ़ जाएगा। वो मेरे लिए कंपटीशन होगी, ये इसलिए बोल रही हूँ। माधवी भाभी डोंट वरी, वो तो लस्सी पराठे का करेगी ना। एक सेकंड रोशन, सॉरी फॉर द स्पीड ब्रेकर। अगर तू बिजनेस करेगी तो सवेरे मैनू पटियाला गला लस्सी, पनीर दे पराठे ते पिंडी अमृतसरी छोले कौन खिलाएगा? कितनी बात करे छे, मैं तेरी सारी फेवरेट चीजें भी बनाऊंगी और बिजनेस भी करूंगी। हाँ। सच्ची? फिर तो तू जम के बिजनेस कर, मैं तेरे फुल सपोर्ट करूंगा। रोशन भाभी, एआई कह रहा है कि 2025 में आपकी जिंदगी ऐसे ही खुशखुशाल रहेगी। थैंक यू पोपट भाई। छोड़ी बैठ खड़ा हुण मैं की कीता? अरे भाई, अगला नाम तेरा है। अरे उत्साही पहले जान तो ले भाई भविष्य। ओए पीड़ू, वो क्यों जी गल्ला कर रहा है? ओए अगर मेरी रोशन डाली की दुनिया खिल गई है तो मेरी भी तो खिली जाएगी। और फिर भी पप्पू, और तू दस। सोडी, 2025 में तेरा डिवोर्स का योग है। डिवोर्स? मेरा और रोशन का? रोशन का और मेरा? ओए पप्पू, तेरी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बात बोलने की? ओ मैं नहीं मानता, ओ मैं तेरे सजावा नहीं। तुझने बोला कैसे तूने? तोड़ दूंगा। तू समझ गया? मेरा रोशन का डिवोर्स। अरे तेरे पता है सिर्फ वो जिसमें एक जान है और तू सारा डिवोर्स कराएगा। और रोशन वो जिसमें
जिंदगी में। लेकिन रोशन भाभी, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप बिजनेस में बहुत बिजी हो गए और सोडी को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाए, तो प्रॉब्लम तो होगा ना। या फिर सोडी ज्यादा पार्टी शार्टी करेगा तो भी तो हो सकता है ना। हो सकता नहीं, होगा। हाँ, ये हो सकता है। नहीं नहीं सुन, ए पिड़ू, ए तू 2 मिनट शांत हो जा। ओ पप्पू, तू कान खोल के सुन ले, और खबरदार जो तूने डिवोर्स की बात की तो मैं तेरे ऐदी जैते ही फेर देनी है। एक मिनट आवाज हुआ। पोपट भाई, आपने अभी भी कहा ना कि 2025 में मेरी लाइफ एकदम खुशखुशाल रहने वाली है। तो अगर डिवोर्स हो जाएगा तो खुशखुशाल कैसे रहेगी मेरी लाइफ? वाह 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 मेरी सियाणी पार्सन, 10-16 आने सही गल गई है तूने। और क्या दिमाग चलता है तेरा, एकदम तेज। और पप्पू दे जवाब। आपकी बात सही है रोशन भाभी, आपका भविष्य कह रहा है कि 2025 आपका खुशखुशाल है। डिवोर्स होगा तो खुशखुशाल कैसे होगा? 1 मिनट में देखता हूँ। सॉरी 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 सोडी, ये तेरा भविष्य नहीं है। क्या मेरा भविष्य नहीं है? नहीं, मतलब ये जो है वो तेरा भविष्य नहीं है, तो किसी रौनक सिंह सोडी का भविष्य है। उत्तरे एक कौन है? वो मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि वो रोशन लिखते वक्त गलती से मुझसे रौनक टाइप हो गया। सॉरी सॉरी, मैं वो रोशन सिंह सोडी लिखकर देखता हूँ क्या कहता है ये आई। अरे वाह 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 सोडी, एआई कह रहा है कि 2025 में तेरी कमाई बढ़ने वाली है और तेरी बहुत तरक्की होने वाली है। थैंक यू पवन भाई। चलो गुड न्यूज़ गुड न्यूज़। सोडी तू भी बैठ जा। नहीं। क्यों, अब मैंने क्या किया? ओए पप्पू मेरे यारा, वो इतनी प्यारी खबर दी है तो एक प्यारी सी जप्पी तो बनती है। पप्पू दी हो गई, वाह भाई वाह। क्या भी भविष्यवाणी वो पढ़े हो गए। आजा आजा। ओए आई दी हो गई, वाह भाई वाह। ए आई दी हो गई, वाह भाई वाह। हाँ पढ़े। हाँ, तो अब अगला नाम है बावरी का। बावरी जी, मुबारक हो बावरी जी, आपका नाम अनाउंस हुआ। अरे आप तीनों क्यों खड़े हो गए? सिर्फ बावरी का नाम आया है। आप दोनों बैठ जाइए, प्लीज प्लीज बैठ जाइए। बैठिए नट्टू काका, बैठ जाइए। बावरी, अब देखते हैं एआई क्या भविष्य बताता है तुम्हारा। 2025 में आप जिसे चाहती है उससे आपकी शादी हो जाएगी। कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशंस बावरी जी, आपको भी। नट्टू काका, कांग्रेचुलेशन किड्स। थैंक यू। क्यों? 2025 में हमारी शादी होने वाली है। सुना सेठ जी, 2025 में हमारी शादी हो जाएगी। सुना ना भाई, सुना ना, सुना। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू, आपने हमारी पगार बढ़ा दी। अभी अगला नाम बागा, तेरा ही नाम आया है। पोपट भाई, मेरा आने वाला साल तो अच्छा ही होगा, क्योंकि क्या है, आने वाले साल में मेरी और बावरी जी की शादी होने वाली है ना। एआई कहता है 2025 में आपकी शादी होते ही आपके जीवन में दूसरी स्त्री का योग है। अरे ये आप क्या बोल रहे हैं पोपट भाई? आप तो मेरी शादी होने से पहले ही मेरा डिवोर्स करवा रहे हो। अरे बागेश्वर जी, ये तो कितनी अच्छी खबर सुनाई है पोपट भाई ने।
बावरी, ये क्या बोल रही हो? ये खबर अच्छी है। क्या लिखा है कि शादी होते ही, यानी कि हो सकता है कि शादी होते ही हमारे घर पे एक नन्ही सी परी आ जाए। भाई ये तो अपने अपने नजरिए की बात है। हम किस बात का क्या मतलब निकालते हैं ये हमारी सोच पे निर्भर करता है। बिल्कुल सही। वाह बावरी जी वाह। बैठिए बैठिए बैठिए। अभी अगला नाम। हाँ, अगला नाम है कोमल भाभी। एआई आपके बारे में कहता है आपका पारिवारिक जीवन हमेशा की तरह 2025 में भी खुशखुशाल रहेगा। थैंक यू एआई, थैंक यू पोपटलाल भाई। हमारी कोमल भाभी तो हमेशा खुश रहती है, सब में खुशियां बांटती है, तो इनकी लाइफ तो खुशखुशाल होगी। थैंक यू। सही बात है अंजलि भाभी, कोमल हमारा कितना ध्यान रखती है, हमें खुश रखती है, अच्छा अच्छा खाना खिलाती है, तो जाहिर सी बात है वो भी खुश रहेगी। बेस्ट है। थैंक यू हंस। बैठिए बैठिए। अगला नाम है, अरे आतिफ भाई आपका नाम आया है। पोपटलाल जल्दी से बताओ, मुझे सुबह से टेंशन हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, इसमें लिखा है 2025 में आप कहीं फंस सकते हैं। मैं कहाँ फंसूंगा? वो यहाँ नहीं लिखा है। आतिफरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि पेशेंट को दवाई देते वक्त कोई गड़बड़ हो जाए और तुझी फंस जाओ? नहीं नहीं सोडी भाई, आई कंप्लीटली ट्रस्ट हंस एबिलिटीज। हंस, तुमने आज तक किसी भी पेशेंट को ना गलत दवाई दी है ना कभी आगे दोगे, तो इसमें तो तुम नहीं फंस सकते। कोमल, लेकिन एक जगह फंस चुका हूँ। कौन से? तुम्हारे प्यार में। दैट आई नो हंस, पर एआई जो फंसने की बात कर रही है वो कौन सी है? हाँ कोमल भाभी, मैंने कहा ना कि एक बात के कई अर्थ निकलते हैं। हाँ। और वैसे भी फंसना तो हाथी भाई की किस्मत में है। तारा, क्या बोल रहे हो? अरे हाँ ना, हाथी भाई तो फंसते रहते ना, कभी पेड़ के नीचे, कभी रिक्शा में। अभी टेम्पो में। और ये भी तो हो सकता है आतिफ भाई कि आप ट्रैफिक में फंस जाए, मतलब तो फंसने से है ना। सही बात है, मैं तो खामों का टेंशन ले रहा था। बैठिए बैठिए। अब अगली बारी है गोगी। बताइए पोपट अंकल। भाई एआई कहता है कि 2025 में आपका वाहन योग है, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे। पोपट अंकल, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। ओए पप्पू, तेरी एआई माता दा लख लख धन्यवाद। उसने मेरे गोगी पुत्र को करोड़पति बना दिया, वो बड़ी बड़ी गड्डियों में घूमेगा। रोशन, कोई भी इतनी आसानी से ना करोड़पति नहीं बनता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत करने के लिए गोगी डिकरा को गराज जाना पड़ेगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों को सर्विस करना पड़ेगा, और सर्विस के बाद उन्हीं गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव भी करनी पड़ेगी। जाओ, पची ऑटोमेटिकली बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेगा कि नहीं? बराबर है, बराबर है। ओ, ये भी करेक्ट है। देखा सोडी, एक ही बात का अलग अलग अर्थ निकलता है। बैठ जा बैठ जा। तो भाई अब सुनिए सुनिए, अगला नाम सिलेक्ट हुआ है बबीता जी।
आपके भविष्य के बारे में यहाँ लिखा है कि 2025 में आपका विदेश जाने का योग है। गुड न्यूज। अरे वाह 2025 में हम दोनों विदेश जाएंगे। पोपटलाल, ये भविष्यवाणी अय्यर भाई और बबीता जी दोनों के लिए है कि खाली बबीता जी के लिए? सिर्फ बबीता जी की। लेकिन जेठालाल, बबीता फॉरेन जाएगा तो उसके साथ में मैं भी जाएगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके पहले 2 बार मैं तो अकेली गई हूँ, तुम तो यहाँ पे रह गए थे। हो सकता है कि इस बार भी मैं अकेले ही जाऊं। अरे बाबा, मैं मजाक कर रही हूँ। तो अब अगला नाम देखते हैं किसका आता है। ओहो, कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर। तो पोपटलाल, मेरे को बताओ कि 2025 में मेरा फॉरेन जाने का होगा कि नहीं? वर्ष 2025 में आप पूरा साल काम में व्यस्त रहने वाले हैं। काम में व्यस्त रहेंगे तो फॉरेन जाना पब्लिशल ही नहीं है। क्या नहीं हो पाएगा? पॉसिबल पर डोंट वरी अय्यर, हम जब भी जाएंगे साथ में ही जाएंगे। हाँ, भगवान करे आप दोनों के बीच ऐसी ही समझदारी बनी रहे। लेकिन अंजलि भाभी, आपकी और मेहता साहब की समझदारी इस तरह नहीं बनी रहेगी। क्यों? बताता हूँ। अगला नाम मेहता साहब आपका आया है। इसमें लिखा है कि 2025 में आप अंजलि भाभी से बदला लेने वाले हैं। क्या? कैसी बातें कर रहे हो पोपटलाल? बदला लेना ये मेरा स्वभाव में नहीं है। हाँ पोपट भाई, ये किस बात का बदला लेंगे? एआई के हिसाब से मेहता साहब 2025 में आप पतले हो सकते हैं और अंजलि भाभी का वजन बढ़ सकता है। और फिर मेहता साहब अंजलि भाभी पर डाइट का जुल्म करके बदला लेंगे। हाँ, ये बदला तो मैं ले सकता हूँ। अब तो देखना। अंजलि भाभी, अब तो करेला आपको खाना पड़ेगा। अरे मेहता साहब, मैं मजाक कर रहा हूँ। आपके बारे में यहाँ लिखा है कि वर्ष 2025 में आपका वजन बढ़ेगा। इसी बात का मुझे डर था। अब तो मुझे अपना डाइट और स्टिक करना पड़ेगा। और मेहता अंकल के करेले का जूस का डोज और बढ़ेगा। ये पोपटलाल, ऐसा भविष्य बताने की क्या जरूरत थी? अरे रुकिए मेहता साहब, पूरी बात सुनिए। यहाँ आगे लिखा है कि यहाँ वजन का मतलब शारीरिक वजन नहीं, सामाजिक वजन है। मतलब आपकी नौकरी में आपका प्रमोशन होगा और आपका रुतबा बढ़ेगा। ओह, अच्छा। पोपट भाई, बताइए ना, एआई मेरे लिए क्या भविष्यवाणी कर रहा है? वर्ष 2025 में आपसे अनजाने में ऐसी डाइट रेसिपी की खोज हो जाएगी जो काफी लोगों को अपना वजन घटाने में उपयोगी होगी। वाह, सो नाइस। और इस डाइट वाले रेसिपी की खोज कैसे होगी? ये नहीं लिखा है। मेहता साहब, इसकी खोज तो जो आपको अलग अलग रेसिपी खिलाई जा रही है ना, उसी से होगी। अच्छा, मतलब प्रयोगशाला का चूहा मैं ही बनूंगा। सही बात है। कल से ही खोज शुरू होगी। थैंक यू पोपट भाई, थैंक यू। हाँ। अब अगला नाम है, पोपटलाल, ज्यादा सस्पेंस क्रिएट मत करो भाई, जल्दी बताओ ना किसकी बारी है। हाँ बोलने भाई। बताता हूँ। सोनालिका भिड़े। हाँ बोला, हाँ। इसका भी जानना है क्या है? एआई के अनुसार साल 2025 से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, क्योंकि 2025 से आपकी शादी का योग बन रहा है। कैसे शक है पोपटलाल? अरे मुझे बड़े विद्वान ने कहा था कि इसकी शादी का कोई योग है ही नहीं अभी। हाँ तो ठीक है ना भाई, ये 2025 की भविष्यवाणी है।
तो 2025 मतलब कल से शुरू हो रहा है भाई 2025। वो भाई तू जाने और तेरा पंडित जाने, मैं तो यहाँ जो एआई बता रहा है वही पढ़ के सुना रहा हूँ। तो क्या वो विद्वान ने एक दिन की भविष्यवाणी की थी? पोपट अंकल, मतलब 2025 में मेरी भी शादी का योग है। मेरी और सोनू की एज सेम है ना, तो मेरी शादी भी तभी होगी जब सोनू की होगी। अरे वाह वाह यारो, बधाइयां मुबारका। वो 2025 में पूरी टप्पू सेना का शादी का योग होगा। अरे मेरे कहने का मतलब है कि पूरी टप्पू सेना हम उम्र है ना, 1-2 साल आगे पीछे। कल तक खेलने कूदने वाली, शरारत करने वाली टप्पू सेना शादी के लायक हो गई, पता ही नहीं चला। बच्चे कितने बड़े हो गए। मुझे अभी शादी के बारे में सोचना ही नहीं है और मुझे अभी बहुत कुछ करना है। अब अगला नाम आया है माधवी भाभी आपका। माधवी भाभी, आपके भविष्य के बारे में इसमें लिखा है कि आपके आचार पापड़ की महक विदेश तक फैल जाएगी। वाह वाह, मतलब माधवी तुम्हारे आचार पापड़ एक्सपोर्ट हो गए, एक्सपोर्ट। ओ हो, तुम इंटरनेशनल आचार पापड़ क्वीन बन जाओगी। बस ये बात सच हो जाए देवा। होगी होगी, जरूर होगी। कांग्रेचुलेशन आई, ये बात जरूर सच होगी। थैंक यू। ओए पिड़ू, तू छेती छेती ना सखाराम का पासपोर्ट बनवा ले। अचार पापड़ की डिलीवरी देने के लिए तुझे विदेश जाना पड़ेगा ना। माधवी मणि, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। बेटे बैठिए। अब किसका नाम आता है देखते हैं। आ गया श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े। भाई मेरा नाम तुमने लिस्ट में डाला है क्या नहीं डाला है? अरे डाला है भाई, सबका नाम डाला है। तो मेरा नाम आ क्यों नहीं रहा है भाई? वो तो एआई जाने। अरे भाई जेठालाल, मेरा नाम मुश्किल से आया है, मुझे जानने दो क्या लिखा है। एआई के अनुसार साल 2025 में आप अपने सम्माननीय पद पर नहीं रहेंगे। मतलब हो सकता है कि तू सेक्रेटरी ना रहे। हो सकता है तुझे कुर्सी छोड़नी पड़े। हैं? क्या बोल रहे हो तुम? अरे भिड़ा सेक्रेटरी नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? वो मैं मतलब तू बनना चाहता है सेक्रेटरी? क्या भाई तू ये एआई की बात बता रहा है कि अपने मन की बात बता रहा है? मैं ये कहने जा रहा था कि वो मैं नहीं जानता, वो इसमें नहीं लिखा है। लेकिन मैं पूरी बात बोलूं उसके पहले ही तुम बीच में कूद पड़े। ओए ध्यान से सुन लो सारे, सिर्फ 2025 नहीं 2225 तक सोसाइटी का सेक्रेटरी सिर्फ पिड़ू ही रहेगा। ओए पिड़ू, जब तक सूरज चांद रहेगा सेक्रेटरीशिप पे तेरा ही नाम रहेगा। नहीं होता भिड़ू ही रहेगा। छोटे देखता हूँ ना कौन और बनता है। भिड़े ही रहेगा सेक्रेटरी। कोई तेरी कुर्सी तुझे छीन नहीं सकता। चल भाभी मैं खड़ा हूँ, अभी मेरा ही बता दे भाई। हाँ, अब अगला नाम आया। अरे वाह, आ गया जेठालाल चंपकलाल गड़ा के सुपुत्र टिपेंद्र गड़ा। भाई इसमें लिखा है कि साल 2025 में आप बहुत तरक्की करेंगे और अपने खानदान का नाम रोशन करेंगे। जी हाँ। थैंक यू पोपट अंकल, आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। बैठो। चलो भाई अभी यार। हाँ बोलो। नहीं सुनो, आप वो आगे चाय वाले की दुकान है ना, वहां से राइट ले लो। राइट लेकर सीधे चले जाओ और रास्ता जहां पर मुड़ता है ना
वहाँ लेफ्ट में तूफान एक्सप्रेस है, वहाँ अंदर जाके रिसेप्शन पर आप कवर दे दो। नहीं, मैं लोकेशन भेजता हूँ आपको। हाँ, अभी भेजता हूँ। चलने भाई, बताना भाई। हाँ, 2 मिनट। 2 मिनट? अरे 1 मिनट। हाँ, लोकेशन भेज दिया। चलो तो अब अभी बता भाई, जल्दी बता, चल। तो अभी जेठालाल, तुम्हारा भविष्य। एक हाँ, बोलो। क्या? ओ सॉरी, वो गलती से यहाँ का लाइव लोकेशन भेज दिया है। अभी भेजता हूँ तूफान एक्सप्रेस का लोकेशन। 2 मिनट। नहीं, आपको नहीं। वो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, मैं एक सभा को संबोधित कर रहा हूँ। तो सभा में एक सदस्य है जेठालाल, तो उनको मैंने 2 मिनट बोला। आपको भेजता हूँ मैं तूफान एक्सप्रेस का लाइव लोकेशन। हाँ, बस अब हो गया। अरे भाई, मेरी ओळखाण देना बंद कर, फटाफट फोन पता और मेरा भविष्य बता भाई। उनकी तो उलट पुलट होने वाली है ना दुनिया। हो ना, म्हणून तो पास झाला है। हो गया। भेज दिया मैंने आपको लोकेशन भेज दिया। ओके, चल। तो एआई के अनुसार वर्ष 2025 में दया भाभी अपने मायके से वापस आ जाएगी। एक और बार बोलो। भाई, आने वाले साल में दया भाभी गोकुलधाम सोसाइटी में वापस आ जाएगी। अरे लेकिन पोपटलाल, तुमने तो कहा था कि मेरी दुनिया आजू बाजू ऊपर नीचे सभी दिशाओं में गुलाटियां मार के हिलने वाली है। ओ? अरे भाई, खुशी के बारे में दुनिया हिल सकती है ना। अरे तो मैंने सोचा ही नहीं बापूजी। देखा, मैंने कहा था ना कि एक ही बात के कई अर्थ निकलते हैं। या बिल्कुल मेहता साहब, थैंक यू पोपटलाल। अरे क्या भविष्यवाणी सुनाई है तुम्हारे एआई ने। सच में दया के आने से तो मेरी दुनिया खुशी के मारे हिल भी जाएगी और खिल भी जाएगी। बापूजी। जेठा भाई, अगर दया भाभी वापस आई तो खुशी की मारे सिर्फ आपकी ही नहीं, पूरे गोकुलधाम की दुनिया हिल जाएगी। आई होप 2025 में हम सबका इंतजार खत्म हो जाए। अरे खत्म होगा, सबका इंतजार होगा खत्म। पर्सन, तेरे मुंह में गुड़ चक्कर। तो इसी बात पे गरबा हो जाए। एक मिनट, मैंने इसमें गोकुलधाम सोसाइटी का नाम भी डाला है, तो अभी गोकुलधाम सोसाइटी की भविष्यवाणी बाकी है, वो सुन लो। अरे वाह, एआई ने गोकुलधाम सोसाइटी के बारे में भी बताया। हाँ, तो सुनते बैठो। तो भाई, एआई के अनुसार वर्ष 2025 में गोकुलधाम सोसाइटी में नए मेहमान आएंगे। नए मेहमान? किसके घर? ओ चलिया, ओ इसमें कौन सी नवी गल है? हमारी गोकुलधाम सोसाइटी है ही नहीं फेमस है कि आए दिन यहाँ पे सेलिब्रिटी गेस्ट आते ही रहते हैं। अरे सोडी, नए मेहमान मतलब गोकुलधाम सोसाइटी में नए लोग रहने आ सकते हैं। भाई, पोपटलाल के कहने का अर्थ ये है कि गोकुलधाम का परिवार बढ़ने वाला है। अब वो मेहमान कब आएंगे, कैसे आएंगे, ये इसमें नहीं लिखा है। ओए पप्पू, ये तो खुशी की बात है।
ओए नए मेहमानों को हम प्यार की जपी पाएंगे और गोकुलधाम परिवार का हिस्सा बनाएंगे, क्यों यारो? आपल्यासाठी अचार वापरचे कस्टमर वाढणार. हाँ, और मेरे लिए मेंटेनेंस के लिए और के पीछे पड़ना पड़ेगा. सोडा शॉप पे मेरे लिए एक मेंबर और बढ़ेगा. हाँ करेक्ट है. चलो भाई, अभी सबका हो गया, अभी गरबा खेलते हैं. दादाजी के बारे में तो आपने बताया नहीं. चाचा जी ने अरे हाँ, चंपक चाचा के बारे में बताया नहीं. क्या करूं? चाचा जी के बारे में बताऊंगा तो मेरी दुनिया हिल जाएगी. अरे चाचा जी के बारे में बताने लायक कुछ खास है नहीं. अरे वो भी है, बता ना भाई. अरे चाचा जी, आप अपना भविष्य जानकर क्या करेंगे? आपकी जिंदगी मस्त है. रोज सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तैयार होकर मंदिर जाते हैं, अपने यंग ओल्ड ग्रुप के साथ मिलते हैं. आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप हमेशा खुश रहते हैं. और क्या जानना है? पोपट बेटा, उसमें क्या लिखा है सीधे सीधे बता. चाचा जी, पढ़. बताता हूँ. सोडी, जरा यहाँ आना. चाचा जी का भविष्य पंजाबी में लिखा है. मेहता साहब, अभी आइए ना. क्यों? अरे आना, बताता हूँ. आइए ना प्लीज. आइए आइए. अभी खड़े रहना है यहाँ ऐसे. आइए ना मेहता साहब, आगे. अरे पोपट भाई बताइए ना, बात क्या है? देखिए, ये मैं नहीं कह रहा. एआई ने चाचा जी के बारे में जो कहा है वो बता रहा हूँ. पोपटलाल, सीधे सीधे बताने की जगह तुम ये पूर्व भूमिका क्यों बांध रहे हो? तो मैं अभी पढ़ूंगा तो पता चल जाएगा. तो भाई जल्दी पढ़ना और बता क्या लिखा है उसमें. हाँ. एआई के अनुसार वर्ष 2025 में हमारे प्यारे चाचा जी यानी श्री चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा ऊपर जाने वाले. क्या? पटलाल! देखो जेठालाल, इसीलिए मैंने सोनी और मेहता सबको अपने पास बुला लिया था. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एआई कह रहा है. तेरे एआई की ऐसी की तैसी. अरे रुक जा चेटिया, रुक जा. इतना परेशान क्यों हो रहा है? बाबूजी, लेकिन अरे उसमें ये लिखा है ना कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ, तो उसका एक ही मतलब थोड़ी होता है. सही बात है. हो सकता है जेठा भाई चाचा जी कहीं पहाड़ पर जाने वाले हो. हाँ, हाँ, मतलब ये भी तो हो सकता है कि चाचा जी कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो वो फ्लाइट में भी ऊपर जा सकते. करेक्ट है जेठालाल. आजकल लोग चांद पर जा रहे हैं. तो हो सकता है कि आने वाले साल में चाचा जी को चांद पर जाने का मौका मिले. और वैसे भी जेठिया, तू ऊपर का फ्लैट खरीदने की सोच रहा है ना. हो सकता है मैं वहां रहने जाऊं. हाँ, ये तो वही बात हो गई ना कि एक ही बात के अलग अलग अर्थ निकलते हैं. बिल्कुल. हाँ, हो सकता है ऐसा ही होगा. एग्जैक्टली. जेठा भाई, आप नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं? पॉजिटिव सोचिए. यस टप्पू, तू टेंशन मत ले, दादाजी को कुछ भी नहीं होगा. दादाजी, अरे टपूड़ा, अरे तू चिंता मत कर. जेठिया तू भी चिंता मत कर. अरे अभी तो मुझे टपूड़ा की शादी करवानी है, उसके बच्चों के साथ खेलना है.
अरे मैं तो टप्पू के बच्चों की भी शादी करवाऊंगा और उनके बच्चों के साथ भी खेलूंगा। और वैसे भी हमारे गड़ा परिवार की कुंडली बनाने वाले बटुक महाराज ने कहा है कि मेरी कुंडली जोरदार है, मैं 100 साल तो पूरे करूंगा ही। इसलिए तुम दोनों मेरा 100वां जन्मदिन कैसे मनाओगे उस बारे में सोचो। हाँ दादाजी, हम आपका 100वां जन्मदिन जोरदार मनाएंगे। चलो अभी पोपट बेटे ने सबके बारे में बता दिया है, तो ये मीटिंग यहीं खत्म करते हैं। अच्छा सुनो सब लोग, ये एआई ने जो हम सबके बारे में भविष्यवाणी की है ना, उसके बारे में ज्यादा सोचना मत है, क्योंकि हमारे जीवन में जो होना है वो होकर ही रहेगा। इसलिए इसे मनोरंजन समझ के सब भूल जाना, ठीक है? हाँ। सही बात है। अभी पेपर में भविष्यवाणी आती है, हम लोग पूरा साल थोड़ी याद रखते हैं, पढ़ के भूल जाते हैं। हाँ भाई, ये तो मस्ती मजाक की बात है, बाकी जीवन तो अपने हिसाब से चलता ही रहेगा। भाई मेरी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमारी गोकुल धाम सोसाइटी हंसती खेलती रहे और फलती फूलती रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मेहता साहब आपने। अभी आइए, इस तरफ आइए, थोड़ी आइए। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आज की ये पोपटलाल द्वारा आयोजित मीटिंग समाप्ति की घोषणा करता हूँ। एक मिनट रुको। अभी 31 दिसंबर का सेलिब्रेशन बाकी है, तो उसके लिए मीटिंग कब रखनी है वो तय कर लेते हैं। भिड़े भाई 31 दिसंबर तो कल ही है। हाँ तो उसकी मीटिंग है कल सुबह रखेगा। अभी सब लोग यहाँ हाजिर है तो अभी कर लेना मीटिंग। हाँ सही बात है। हाँ तो ठीक है, बैठ जाइए सब बैठ जाइए। पोपटलाल यहाँ जाओ भाई। क्यों? अरे क्यों, क्या सोसाइटी की मीटिंग है भाई, तुम कमेटी मेंबर यहाँ होने चाहिए ना। आ जाओ आइए, इंगे वाह जल्दी, ये क्यों बोलना पड़ रहा है? हाँ तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, 31 दिसंबर के पार्टी की मीटिंग शुरू करने की घोषणा करता हूँ। अभी किसी के पास कोई सुझाव है तो प्लीज बता दीजिए। हर साल की तरह इस साल भी अब बढ़िया सा सेलिब्रेशन करेंगे। नहीं वो तो है ही आतिफ भाई, लेकिन उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी ना। और भिड़े अंकल, हर साल की तरह टप्पू सेन और अब्दुल भाई मिलकर पार्टी की तैयारी करेंगे। हाँ देखना, कल 2024 की फेयरवेल पार्टी ऐसी बनाएंगे कि 2024 भी जाने से मना कर देगा। मतलब आप लोग निश्चिंत हो जाइए, कल की पार्टी का आयोजन टप्पू सेना शानदार तरीके से करेगी। वाह वाह टप्पू सेना, सही बात है, कल हम 31 की पार्टी मनाएंगे। नए उत्साह, उमंग, नाश्ते और जूस के साथ 2025 का स्वागत करेंगे। ठीक है, तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, अभी की मीटिंग समाप्त होने की घोषणा करता हूँ। हाँ? अभी सब अपने अपने घर जाके सो सकते हैं। मालूम है लेकिन चलो भाई चलो। बस टप्पू रहने दे, बस हो गए। ए टप्पू। जी दादाजी। क्या सोच रहा है? पोपट अंकल ने जो आज आपके बारे में बताया, उसके बारे में सोच रहा हूँ। अरे बेटा, मैंने क्लब हाउस में कहा ना, मैं 100 साल का होने वाला हूँ। मैं तेरी शादी भी कराऊंगा और तेरे बच्चों के साथ खेलूंगा भी। लेकिन दादाजी। देख बेटा, अरे वो एआई ने जो हम सबके बारे में भविष्यवाणी की है ना, उसे हमें सकारात्मक तरीके से लेना है या नकारात्मक तरीके से लेना है, वो हम पर निर्भर करता है। मतलब ये बेटा कि ये सब भविष्यवाणी हमें सिर्फ सचेत करने के लिए होती है। हमें इससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे ध्यान में रखकर हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि हम सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक होगा, और अगर नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक होगा।
समझा? हाँ दादाजी, आपने एकदम सही कहा। यू आर ग्रेट दादाजी। यो चल बेटा चल, अभी सो जाते हैं। कल 2024 का आखिरी दिन है ना, हम धूमधाम से मनाएंगे। यस दादाजी। गुड नाइट। हाँ गुड नाइट, गुड नाइट। जा सो जा। भाई कहाँ पर है? अरे पता नहीं आने। सब बता दिया है ना? हाँ सब। आइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जुगनू भाई, आज हमें टप्पू सिन्हा आयोजित गोकुलधाम 31 दिसंबर की पार्टी को यादगार बनाना है। आपको फोन पे जो भी समझाया था आप समझ गए हैं ना? हाँ, आप लोग हर बात फोन पे 3 बार समझा चुके हो। एक बार फिर से समझा देते हैं। यहाँ पे टीवी की बहुत बड़ी स्क्रीन लगानी है और कंटिन्यूसली स्क्रीन पर बाय बाय 2024 आना चाहिए। हाँ। और फिर अंकल आपको नहीं समझा तो हम एक और बार समझा देते हैं। अरे ये चौथी बार आप समझा रहे हो। ठीक है, आप ये सब छोड़िए, आप ये बताइए काम टाइम पे हो जाएगा ना? हाँ हाँ हो जाएगा, सामान आ रहा है, मैं देख के आता हूँ। चलो फाइनली सब कुछ समझा दिया है और डेकोरेशन का सब सेट हो गया है। और केटरिंग का भी सब कुछ सेट है, खाने की टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब ऑर्डर दे दिया है। गुड मॉर्निंग टप्पू सेना। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टप्पू सेना। 2024 का लास्ट गुड मॉर्निंग है। सही बात है, 2024 का लास्ट गुड मॉर्निंग। हाँ, टप्पू सेना 2024 का आखिरी दिन है, तो ध्यान रखना कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। और हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना कि कोई भी गड़बड़ ना हो और कोई हंगामा ना हो। भाई गड़बड़ कुछ हो भी जाए तो भी टेंशन नहीं है यार। क्यों? क्योंकि गोकुलधाम वालों को गड़बड़ झेलने की आदत है ना। सही बात है। भाई अच्छा है कि भिड़े यहाँ पर नहीं है, वरना उसे अभी से टेंशन हो जाती। हाँ, भिड़े अंकल तो मोबाइल जैसे है। मतलब जैसे मोबाइल में काम हो ना हो मैसेज आते रहते हैं, वैसे ही भिड़े अंकल के दिमाग में काम हो ना हो टेंशन आता रहता है। चलिए भिड़े अंकल का नाम ना टेंशन अंकल होना चाहिए था। अरे बाबा आप